के लिए उनको खुदी सारी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए और ते नारा लगाओ छे कोई इतना जोड़ को तो है कि एसडीएम ने अपन बात करनी है तो एसडीएम ने ये सुना कि बाहर ने कोई धरनू चाल गया है और वे स्टूडेंट है और गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट है और वे तैर के नहीं थोड़ी देर के भाई ना आना है तो एसडीएम साहब ने कहीं सुने भाई जी पूरी ताकत लगाया ओके डन अब क्या सब बिल्कुल तो करोगे भारत माता की जय भारत माता की जय ये बहुत नारा तो है जवान बच्चा को नारा के है कि जब जब युवा बोला है तो क्या डोले जी राज सिंहासन डोला जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। अरे जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। और सरकारी महाविद्यालय कोई भीख नहीं है हमारे लिए ये क्या है हक है क्या है तो इसके लिए क्या बोलेंगे सरकारी महाविद्यालय भीख नहीं हक है तो इस बात को सबको दिमाग में रखें। सबसे पहले तो मैं सूरजगढ़ सरकारी महाविद्यालय के जो रेगुलर स्टूडेंट है वो बच्चे बच्चियां जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं जिनको केवल इनिशियल स्टेज पे आज वो कॉलेज के अंदर आए हैं उनको फिर भी उनको ये ध्यान है कि हमें हमारी कॉलेज को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी धरना देना पड़ेगा और ऐसा काम आप सब लोगों ने किया है। मैं आप सब लोगों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस बात के अंदर सबसे पहले आगे निकल के आए। ये कोई सामान्य बात नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात आप सब लोगों को मैं कहना चाह रहा हूं कि वो बच्चा जिसकी उम्र 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25 बरस है ये कॉलेज की उम्र है और इस उम्र में कोई अन्याय को देख के अत्याचार को देख के कोई बुराई को देख के हमसे कोई चीज छीनी जा रही है उनके अगर तारे मन में जोश नहीं आवा उन्हें रोकड़ की मन में नहीं बने तो मतलब फिर के जवान है ही कॉलेज के अंदर आए और कॉलेज के लिए लड़ने की क्षमता नहीं है हमारे गलत चीज के खिलाफ बोलने की अगर हमारी मन में नहीं आ रही है तो मतलब आप जवान नहीं है फिर भाई तो जवान हो के सारा तो गर्मी ज्यादा है छोटी कॉलेज है कम स्टूडेंट हो इसको तकलीफ मानने की जरूरत नहीं क्योंकि तारा गहलों ने सगड़ा लड़ा करा जो कॉलेज में नहीं है वो सारे लोग आपके साथ सूरजगढ़ की सरकारी महाविद्यालय सूरजगढ़ में ही रहेगी और उसकी बड़ी बिल्डिंग भी बनके तैयार होगी आप सब उसे पढ़ेंगे। आज तक का स्ट्रगल आप लोगों ने अकेले किया आज अभी से हम सारे लोग और आपके परिवारजन चाहे तारे गांव में तारो काको लागतो हो भाई लागतो हो दूसरे गांव में कोई फूफो लागतो है सूरजगढ़ के रीजन का क्योंकि आज किसी का बच्चा इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा होगा जाखोद का कोई व्यक्ति होगा गोपालपुरा का कोई व्यक्ति होगा बेरला का होगा लोटिया का होगा दिगड़िया का होगा गोवाड़ा का होगा काकोटा का होगा जेड़ी का होगा तो आज तो घर बैठे हैं उनको टाबर भी कौन पढ़ रहे हो पर तड़के उनको बच्चों सरकारी कॉलेज के भाई ने आवरण के लिए आवेदन करे उनके लिए कॉलेज होना जरूरी है और कॉलेज होने के लिए आज आप लोगों के साथ होना जरूरी है। तो मेरा सबसे मीडिया के साथी भी खड़े हैं सूरजगढ़ नगर के और सूरजगढ़ इस इलाके के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सब से भी मेरा ये आग्रह रहेगा कि भाई आपा रोजीना की रोजीना वोट लेने के लिए गाँव का भाई ने खड़ा रहा हूँ गाँव के तो टावर बैठे हैं और टावरा की सूद लेने के लिए चाहे मुख्यमंत्री से बात करने की बात हो बड़े बड़े लीडर है अपने पास यहाँ पे चाहे शिक्षा मंत्री जी से बात करने की बात हो चाहे एसडीएम साहब से बैठ के बात करने की हो चाहे नगर पालिका से जमीन अलॉट कराने की बात हो और जो अलॉट कर दी जमीन उसके नामांकन का विषय हो उसको अंडरटेक करने का विषय हो सारे विषय के ऊपर सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को इस बात को बोलना चाहिए और ऐसा नहीं बोलना उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। ये बच्चे इस बात को याद रखेंगे और समय आता है आज इन बच्चों को जरूरत है कल आपको भी जरूरत पड़ेगी जी। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि ये तो हो गई सारी बातें कि भाई आप जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और आपके विषय में जैसे ही सबसे पहले आपका धरना स्टार्ट हुआ उस दिन से भी बात की थी और कल इस झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री है अविनाश गहलोत जी
सरकार का उस जिले के अंदर काम करने का जो बीच की कड़ी होती है वो प्रभारी मंत्री होता है, जिसको इंचार्ज मिनिस्टर रहते हैं। अविनाश गहलोत जी कैबिनेट मंत्री है, कल उनसे फोन के ऊपर बात हुई और आज विधानसभा चल रही है। नहीं तो ये बात भी हुई थी कि आपसे यही आपके साथ वीडियो कॉल के ऊपर प्रभारी मंत्री जी बात करें और आप सबकी ग्रीवेंसेस को सुन करके आपको उसका आश्वासन, आपको उसके लिए आश्वस्त भी करें। पर आज बजट का सत्र है, बजट का प्रथम दिन होने के कारण से और आज आपसे बात हो नहीं पा रही, पर मेरा आपसे सबसे ये आग्रह है कि एक विषय तो आपका किए कि ये जो मन के अंदर कहीं भी भय था आपके लिए कॉलेज बंद नहीं हो जाए, तो इस बात को तो आप दिमाग से ही निकाल देंगे कि किसी भी सूरत में सूरजगढ़ का महाविद्यालय बंद नहीं होगा, ये रेगुलर रहेगा। अब रही बात ये केवल भाषण के अंदर है अभी, पर ये चीज आपको कागज के ऊपर मिले, ये जिम्मेदारी मेरी है, ये काम आपको करनी है। कोई भी लीडर, कोई भी आदमी आकर के भाषण कोई भी दे सकता है जी, पर इस धरने को लिखित के अंदर आश्वस्त कौन कर सकता है, और लिखित में करने वाले के पास सामान भी होना चाहिए। तो आज इस सुरेंद्रगढ़ के अंदर मैं सरपंच हूँ, मैं सरपंच से लिख दूंगी साहब मैं कॉलेज दूंगा, आश्वस्त करता हूँ, पर मेरे पास सामान नहीं है साहब कॉलेज देने का। कॉलेज के लिए बात करने के लिए उसके इक्विवेलेंट मिनिस्टर चाहिए, और अगर वो आश्वस्त करता है इन बच्चों को तो हमें कोई दिक्कत नहीं। काफी लोग आ रहे हैं, इन टावर हटाओ जी, गर्मी के महीने टावर क्यों बैठा रखे हैं? अरे टावर कोई जोरामंदी थोड़ी बैठे हैं, इनको शौक है क्या यहाँ पे बैठने की? भाई आजकल बच्चे सब अपने आप में स्टाइलिश है, वो यहाँ इधर के ऊपर जहाँ पे लोग ठोकते हैं वहां बैठने की जरूरत थोड़ी है, तकलीफ लेके आए हैं कि हमारी कॉलेज के साथ कोई बुरा नहीं हो जाए। तो पहला विषय तो आपकी कॉलेज के बंद हो जाएंगे। सूरजगढ़ क्षेत्र के सरकारी कॉलेज के बच्चे भवन निर्माण की मांग को लेकर काफ़ी दिनों से धरने बैठे हैं। प्रदेश में आपकी सरकार है, ऐसा क्या हो गया कि बच्चों को धरना प्रदर्शन के लिए बैठना पड़ा? और नई सरकार के गठन के बाद में ही सरकारी कॉलेजों में जहां भूमि का आवंटन नहीं हुआ, जहां पे कोई बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ, जहां पे संख्या कम है, ऐसे महाविद्यालयों को रिव्यू के लिए सरकार ने बोला। तो हमारे बच्चों को ये लगा, उनको ये अंदेशा हुआ कि कहीं हमारा विद्यालय का भवन अभी निर्माण नहीं हुआ है, उसकी ज़मीन अलॉटमेंट के कार्रवाई भी पूरी हुई नहीं है, तो कहीं हमारे महाविद्यालय को भी सरकार बंद नहीं कर दे, ऐसी इन बच्चों की आशंका थी और बच्चों को रखनी भी चाहिए। और इस विषय को लेकर के और भवन का निर्माण फटाफट हो, इन दोनों बातों को लेकर के ये बच्चे पिछले 16 रोज से धरने पर बैठे हैं। मुझे इस बात की तकलीफ भी है कि सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की होने के बावजूद, यहाँ पे सारे लीडर्स होने के बावजूद, यहाँ पे प्रशासन होने के बावजूद संवेदनशीलता का परिचय दे करके इन बच्चों की बात को पूरा सरकार तक पहुँचा करके इनको इस गर्मी में यहाँ बैठने देना नहीं चाहिए था। अभी तक इनकी मांग को पूरा करना चाहिए था। फिर भी आज इनसे कल जैसे दूरभाष पे बात हुई, माननीय हमारे प्रभारी मंत्री इस जिले के, उनसे दूरभाष के ऊपर इस विषय में बात होगी, सारे विषय को उनके सामने रख दिया है और उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री जी जो उप मुख्यमंत्री भी हैं हमारे, उनसे बात करके और निश्चित इन बच्चों की कॉलेज कहीं नहीं जाएगी, इस बात के लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है। और साथ में इस भवन के निर्माण में क्या क्या तकनीकी तकलीफें हैं उसके कागजात भी उन्होंने डिपार्टमेंट से भी मांगे हैं। और हमने भी उनको कल ये कहा है कि कल हम SDM साहब के साथ और प्रिंसिपल के साथ बैठ करके इन बच्चों की मौजूदगी में और आपको वो सारे डॉक्यूमेंट भिजवाते हैं, जिससे इसका निर्माण फटाफट हो और ये महाविद्यालय के बच्चे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सकें। ऐसे विषय को लेकर आज इनके धरने के ऊपर आए हैं और इन बच्चों की इन दोनों ही मांगों को सरकार त्वरित कार्रवाई करके पूरा करेगी, ऐसा हमारा मानना है। कि आज की तारीख में भूमि के स्टेटस क्योंकि आज हमारी मंत्री जी से कल बात हुई तो मैं भी अच्छा हुआ, सरकार भी क्लियर चीज हो जाए तो टावरान बुला के बच्चा भी आते कि उरत हमें कोई घोषणा कर दो थोड़ी हो तो टावरान ये बुला के तब देने पर उठे बात को करण सरकार की मंशा है कि सरकार के अलावा कोई घोषणा करने में सक्षम बिल्कुल क्लियर वो जानकारी है, उससे इतनी जानकारी बच्चों को है कि ये कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, इनको भी जानकारी है, मेरे को भी जानकारी है, क्यों है ना आप लोगों को जानकारी? अरे बंद कर दो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस शहर की और इस देश की बड़ी विडंबना है कि इस देश के भविष्य को अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, अपने लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये हमारे लिए और हमारे इन
प्रशासनिक अधिकारियों के लिए शर्म की बात है। आज जिस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, ये कॉलेज पहले से ही स्वीकृत हो चुकी है, इसके लिए वित्त स्वीकृत हो चुका है और जमीन की अलॉट हो चुकी है। लेकिन फिर भी क्या कारण रहे और क्यों रहे, इस बात की गहराई तक हम अगर जाएं तो यहां नेताओं की और प्रशासनिक अधिकारियों की कमी रही है। हमें इन छात्रों के लिए आज इस वित्त जो स्वीकृति हुई है, उन पैसों को कहां लगाया, कैसे लगाया और कहां लगा, इस बात का संज्ञान लेना है। और मैं समझता हूं कि 15 दिन से धरना चल रहा है और अभी तक इस प्रशासनिक अधिकारी ने इन युवाओं का कोई संज्ञान नहीं लिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पिलानी से राजकुमार नायक आपको बता दूं कि जब भी जहां भी इन युवाओं को हमारी जहां भी जरूरत पड़ेगी, हम वहां तैयार खड़े मिलेंगे। ये आपके भविष्य की बात नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य की भी बात है। आज कहीं शिक्षा संस्थान खुलता है तो मैं समझता हूं कि मेरे जो बच्चे हैं वो भी उसी कॉलेज में जाएंगे। तो ये आपकी और हमारी लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सबको साथ मिलकर सहयोग करना चाहिए। हम इन युवाओं के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।